जी, एटलस का आपको पता है कि इट इज द फर्स्ट सर्वाइकल बोन और ये जॉइंट बनाती है विद ऑक्सीपिटल कंडाइल्स के साथ। ऑक्सीपिटल बोन के बारे में हम लोग हेड एंड नेक में डिटेल से जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब हम अगले सेमेस्टर में आएंगे। विच आर फाउंड ऑन ईदर साइड ऑफ द फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम के बारे में हम लोग वहां से पढ़ेंगे। फोरामन मैग्नम बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे हेड जो है ना वो हाइंड ब्रेन एंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो यानी कि ये कह लें कि स्पाइन्स जो है ना भी नीचे से सर्वाइकल वर्टेब्रे स्टार्ट होती है, उनकी दोनों साइडों के ऊपर ये ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होते हैं जो कि सुपीरियरली होती है और नीचे से ये इंफीरियरली एटलस के साथ ज्वाइंट बनाते हैं, जिस ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। यहाँ पे दो लिगामेंट्स हैं, इनके नाम आपने बस याद रखने हैं। एंटीरियर, ये बच्चे भी जो है ना हाँ जी, इनके नाम है एंटीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन और पोस्टीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन या लिगामेंट्स। ये दो जो है ना लिगामेंट्स यहाँ पे आपने मौजूद होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट के हिसाब से, इसके आपने नाम याद रखना है। अब इस ज्वाइंट के गिर्द कौन कौन सी मूवमेंट होती है ये आपको जो है ना मैं काफी हद तक डिस्कस कर चुका हूँ पहले कि इस ज्वाइंट के गिर्द जो है ना हमारी एक सबसे पहले हम नेक को जो आगे की तरफ काट रहे हैं तो इट इज फ्लेक्शन, नेक को स्ट्रेट काट रहे हैं तो एक्सटेंशन, इसके अलावा लेटरल फ्लेक्शन, ये लेटरल फ्लेक्शन है ये वाला। तो नेक के गिर्द अब रोटेशन जो है ना इस ज्वाइंट के गिर्द जो है ना वो नहीं होती, वो हम लोग नीचे जाके पढ़ेंगे वो किस ज्वाइंट के गिर्द होती है। तो जो हम लोग अपनी गर्दन को टोटली घुमा ऐसे सर्कल में रोटेट कर सकते हैं, ये एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट के गिर्द नहीं होती है, हम डिस्कस करेंगे किसके गिर्द होती है। तो कौन कौन सी मूवमेंट इस ज्वाइंट के गिर्द हो सकती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और लेटरल फ्लेक्शन। ये दोनों साइडों पे लेटरल फ्लेक्शन। ये जो मूवमेंट हो रही है नेक के गिर्द, जो हम लोग अपनी नेक को टोटली घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इट इज एट एन अदर ज्वाइंट, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाएगा एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट। तो यहाँ पे एक्सिस का वर्ड चूंकि आ गया तो ये दूसरी बोन जिसको हम लोग एक्सिस भी कहते हैं, तो वो मूवमेंट जो मैं आपको बता रहा था कि जो सर्कल में हम अपनी नेक को घुमा सकते हैं वो इस ज्वाइंट के लिए घुमा सकते हैं। तो इट इज द ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। आपको पता है ये दोनों बोन्स फर्स्ट सर्वाइकल एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रेस के दरमियान ये ज्वाइंट बनता है। ये तीन ज्वाइंट्स बनते हैं यहाँ पे, तीनों को तीनों साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं। एक ज्वाइंट जो आपको पता है डोंटाइल प्रोसेस जो हमने पढ़ा था, C2 वर्टेब्रे में मौजूद होता है और किसी वर्टेब्रे में मौजूद नहीं होता उसके, और एंटीरियर आर्च ऑफ एटलस के दरमियान बनता है। और जो दूसरे दो ज्वाइंट्स हैं वो लेटरल जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं, लेटरल मसल्स ऑफ बोन्स हैं उनके साथ बनते हैं। तो याद रखो एटलस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रे और एक्सिस सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रे आपस में तीन साइनोवियल ज्वाइंट्स जो है ना बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लिगामेंट्स हैं इनको क्रॉस करते हैं, उसमें एपिकल लिगामेंट, एल्डर लिगामेंट और क्रूशियल लिगामेंट, इनके हमें नाम याद कर लेंगे, ठीक है। मूवमेंट्स जो है जो यहाँ पे होती हैं, दिस कैन बी एक्सटेंसिव रोटेशन ऑफ एटलस एंड थस ऑफ हेड ऑन द एक्सिस। हेड को जो हम लोग एक महवर के गिर्द, एक एक्सिस के गिर्द घुमा रहे हैं, ये वाली मूवमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टोटली सर को नफी में घुमाते हैं, या वैसे सर के मूवमेंट्स को हम लोग ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो जो सर्कल में मूवमेंट होगी वो इट इज ऑल ड्यू टू एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट, और जो सिर्फ फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है और लेटरल फ्लेक्शन है, ये जो मूवमेंट है ये एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट के गिर्द होती है। इस लिहाज से ये दोनों ज्वाइंट जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द नेक। उसके बाद जो वर्टेब्रल कॉलम के एक्सिस के नीचे वाले ज्वाइंट्स हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू पॉइंट है, विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टेब्रे, यानी कि पहले दोनों सर्वाइकल वर्टेब्रे के दरमियान में कोई डिस्क नहीं होती, कोई सॉरी ज्वाइंट है जो हमने अभी डिस्कस किया। जितने भी बाकी वर्टेब्रेज हैं उनके अंदर एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। जो पहली दो वर्टेब्रेज के दरमियान भी मैंने डिस्कस किया वो साइनोवियल ज्वाइंट है। बाकी सारी वर्टेब्रेज के दरमियान एक्सेप्ट सैक्रल, चूंकि वो फ्यूज्ड है ऑलरेडी, इन वर्टेब्रेज के दरमियान जो है वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स है बिटवीन देयर बॉडीज एंड बाय सिनोवियल ज्वाइंट्स बिटवीन देयर आर्टिकल। तो इनकी बॉडीज के दरमियान ज्वाइंट सिर्फ और सिर्फ हम लोग कह सकते हैं कि C2 से ऑनवर्ड जितने भी वर्टेब्रेज हैं उनके दरमियान C2, C3, C3 से C4 का, C4 से C5 का, C5 से C6 का, C6 से C7 का, C7 से T1 का, ऐसे सो इनकी बॉडीज का आपस में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, ठीक है। इसके अलावा
ये जो ज्वाइंट होगा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होगा, और ये साइनोवियल ज्वाइंट की मदद से इनके आर्टिकुलर प्रोसेस जो हमने पढ़ी तो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ये भी आपस में ज्वाइंट बनाते हैं। उसके अलावा जितनी भी इनकी बॉडीज हैं, इनके दरमियान एक डिस्क्स होती हैं जो कि इस ज्वाइंट में मदद देती है, इनको हम लोग कहते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स। इनको भी हम लोग जो है ना वो ज्वाइंट्स में ही शामिल करेंगे। द इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स आर द मेन स्ट्रक्चर्स दैट बाइंड टुगेदर द वर्टेब्रल बॉडीज। इनके बॉडीज आपस में डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती, हर दो बॉडीज के दरमियान जो है ना इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है। और एक चीज मैंने आपको अभी बता दिया है कि चूंकि C1 में बॉडी होती ही नहीं है, तो C1 से C2 तक इंटरवर्टेब्रल डिस्क नहीं होगी, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक जाती है, C2 से लंबर वर्टेब्रल जितनी भी L5 तक, L5 से इवन के सैक्रल तक भी जो है ना वो ये वर्टेब्रल बॉडीज जो है इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है ना वो मौजूद होती है। क्योंकि C1 के अंदर वर्टेब्रल बॉडी ही नहीं है, इसलिए C1 का C2 के साथ इंटरवर्टेब्रल डिस्क की मदद से कोई ज्वाइंट नहीं बनता। The discs are responsible for 1/4 of length of vertebral column below the level of the C2। जितनी भी आप vertebral column की लेंथ बात करें, उसके अगर हम 4 हिस्से करें तो इन 4 हिस्सों में एक हिस्सा जो है ना वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क का होता है, यानी कि काफी ज्यादा तादाद में मौजूद होती है। They are thickest in the cervical। cervical region में इंटरवर्टेब्रल डिस्क की मोटाई ज्यादा होती है और लंबर रीजन में भी ज्यादा होती है। लेकिन whereas the movements of the vertebral column are the greater, जहाँ मूवमेंट ज्यादा होती हैं। thoracic region में चूंकि इतनी मूवमेंट नहीं होती, हमारी मूवमेंट्स मोस्टली लंबर रीजन में होती हैं और सर्वाइकल रीजन में, जब भी हमने इतनी मूवमेंट्स की नेक की डिस्कस की, तो इन जगहों के ऊपर जो है ना वो इनकी जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क की मोटाई या थिकनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द thoracic vertebrae। Their physical characteristics permit them to serve as a shock absorber। अब इसके फंक्शंस की बात अगर हम कर रहे हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क की, तो इट कैन एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर। हम लोग उछलते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं, मूवमेंट करते हैं इतनी ज्यादा, तो ये सारी मूवमेंट के जब हम लोग कर रहे होते हैं, जंपिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स हैं इट सर्व एज अ शॉक अब्जॉर्बर when the load of the vertebral column is suddenly increased as one is jumping from, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर रहे होते हैं, तो अगर ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क ना होती तो एक जो बॉडी है दूसरी बॉडी के साथ टच करती, एक स्पाइन दूसरी स्पाइन के साथ टच करती और फौरन एक दूसरे को जो है ना वो उसके कंटेंट्स को, इवन कि यहाँ पे आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड भी होता है तो उसको रप्चर कर देती। इस लिहाज से इंटरवर्टेब्रल डिस्क आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच डिस्क, आप इसके अगर हम एनाटॉमी की बात कर ले, इंटरवर्टेब्रल डिस्क के दो मेन पार्ट इसमें होते हैं। एक इसमें बाहर वाला हिस्सा जो उसे कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस, ये आपने एफएससी लेवल पे पढ़ा होगा, और ये इसका सेंटर वाला हिस्सा होता है जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क की अगर हम बात करें तो दो इसके पार्ट होते हैं, एनुलस फाइब्रोसिस जो इसका पेरिफेरल पार्ट है, और जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस। नो डिस्क्स आर फाउंड बिटवीन द फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टेब्री, ये मैं आपको बता चुका हूँ, या सैक्रम और कॉक्सिस, चूंकि वो सारी की सारी फ्यूज्ड होती हैं, इनके दरमियान कोई इंटरवर्टेब्रल डिस्क नहीं होती। ये देख सकते हैं कि ये एक बॉडीज हैं, थोरैसिक रीजन में दिखाया गया है, ये एक वर्टेब्री है, ये नीचे वर्टेब्री, इनके दरमियान ये जो डिस्क पाई जाती है इसको हम लोग इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहेंगे, और ये मोस्टली जो है वो कॉर्टिकस जॉइंट्स होता है। बाकी जो इनके जॉइंट्स हैं, जो इनके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आपस में मिलते हैं, दीज आर द साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। ये नीचे के साथ, नीचे वाली बोन के साथ यहाँ पे नहीं दिखाई गई, तो इन बोन के यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है ना, दीज आर द साइनोवियल जॉइंट्स। और ये जो जॉइंट बन रहा है जो बॉडीज के दरमियान बन रहा है, ये याद रखिए, दीज आर द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक है। ये एक लंबर वर्टेब्री में आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस एज कंपेयर टू थोरैसिक वर्टेब्री, इंटरवर्टेब्रल डिस्क की थिकनेस जो है ना वो ज्यादा है। और यहाँ पे भी देखें कि आप सुपीरियर, ये एक का इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, दूसरे का सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस आपस में ज्वाइंट बना रहे हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दीज आर द साइनोवियल जॉइंट्स, और ये जो है ना कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। तो जी ये अब इस बॉडी को सुपीरियरली एक जो है ना व्यू दिखाया गया, इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज द सेंट्रल पार्ट, इसको हम लोग न्यूक्लियस पल्पोसस से जाहिर करेंगे, और दिस इज द पेरिफेरल पार्ट, इसको हम लोग एनुलस फाइब्रोसिस से जाहिर करेंगे। अब ये सारा ओपन करके दिखाया गया इंटरवर्टेब्रल डिस्क को, ठीक है। उसके बाद वर्टेब्रल आर्चेस, हमने अभी डिस्कस किया कि वर्टेब्रल आर्चेस भी जो वर्टेब्रल कॉलम में पॉइंट होती हैं, वो भी आपस में जॉइंट जो है ना वो बनाती हैं, और ये भी साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। और ये कौन कौन से अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस जो इंफीरियर आपस में बनाती है, ये पिक्चर में देख चुके हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स होते हैं, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंटरस्पाइनस, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट स्पाइन के ऊपर होगा,
स्पाइनस की टिप्स के जिनके एडजेसेंट होगा, इंटरस्पाइनस उनके दरमियान होगा, जो स्पाइनस को आपस में कनेक्ट करेगा, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट जो दो ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान में होगा, और लिगामेंटम फ्लेवम जो है वो ये लैमिनाई के दरमियान में होगा। तो ये चारों लिगामेंट्स, इनके जस्ट आप नाम ही याद कर लें, नाम से जाहिर हो जाएगा कौन किसके दरमियान है, तो आप इसको बस नाम, ठीक है। सो दीज आर ऑल द जॉइंट्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द वर्टेब्रल कॉलम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा याद रखें कि लोअर एंड के ऊपर सैक्रम और आइलियक बोन का, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो हिप बोन का एक पार्ट है आइलियम, उनका आपस में एक जॉइंट बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं,